मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं जू के अंदर शेर को देखने के लिए अपनी फटीचर गाड़ी में घुसता है। गाड़ी को एक जगह रोकता है और पास वाली एक बिल्डिंग के अंदर जाके देखता है कि अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। उस बिल्डिंग में कोई इंसान उपस्थित नहीं होता, बहुत शांति फैली हुई थी। उसे पूरी तरह चेक करके कोई परेशानी ना होने पे वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ वरांदे में एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आने वाली आवाज को हीरो नोटिस करता है। तुरंत उस बॉक्स को लॉक कर देता है, लेकिन उसमें से आवाज और जोर से आने लगती है। उस बॉक्स की एक चेन से बांध के उसे कार से अटैच कर देता है। कार को स्टार्ट करके अच्छी धूप वाली जगह में जाके रोक देता है। फिर थोड़ी दूर जाके खड़े होके बंदूक से उस बॉक्स को शूट करने लगता है। उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर गिरता है। सूरज की किरणें उस पे पड़ती हैं, वो तड़पने लगता है। पूरे शरीर से धुआं निकलने लगता है और थोड़ा थोड़ा जल के ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। फिर वापस वहां से निकल जाता है। तभी सूरज धीरे धीरे ढल जाता है। वहां कट करके डे लाइट्स एंड टाइटल डाल के मूवी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हीरो एक बड़े घर के अंदर घुसता है। उस घर में कोई प्रॉब्लम है क्या चेक करता है। उस घर के किचन में एक आदमी मरा पड़ा होता है। बंदूक को तैयार करके बाकी जगह चेक करके देखता है। तब रेस्ट रूम में एक आदमी को मरा पड़ा देखता है। उसे क्रॉस करके जाते हुए बरामदे में एक आदमी को मरा हुआ पाता है। उसके पीछे थोड़ी दूर एक स्क्रीन होती है। उसके पीछे ज़ॉम्बी के खड़े होने की परछाई दिखाई देती है। हीरो सडनली उस ज़ॉम्बी को शूट करता है, लेकिन बार बार उसे शूट करने पर भी वो बिना हिले खड़े रहता है। हीरो को डाउट होता है। धीरे से डेड बॉडी को क्रॉस करके स्क्रीन को हटा के देखता है कि वहाँ किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली होती है। उसे देखते वक्त क्रॉस करके आने वाली डेड बॉडी उठ के हीरो को काटने के लिए आती है। तभी उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी को क्रॉस करके आया था। वो हीरो को धक्का देके उसके ऊपर चढ़ के उसे काटने की कोशिश करता है। इतने में आवाज सुन के किचन में सोए बाकी सारे ज़ॉम्बी उठ के अटैक करने के लिए दौड़ के आते हैं। हीरो बंदूक से उस ज़ॉम्बी को शूट करके ऊपर बैठे ज़ॉम्बी को धक्का देकर धीरे से रेंगते हुए बाहर की ओर जाता है। बाहर धूप होने के कारण ज़ॉम्बी से बाहर नहीं आया जाएगा, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है। इतने में वो ज़ॉम्बी उसे पीछे से पकड़ के वापस अटैक करता है। मुश्किल से उससे लड़के हीरो उसे मार देता है। फिर उस घर के छत पे जाके बैठ जाता है। तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। खड़े होकर रोड पे नजरें घुमाने पे उसे वहाँ एक लड़की अकेली बैठी दिखाई देती है। धूप में बैठी है, ये डेफिनेटली ज़ॉम्बी तो नहीं है। उसे क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी है, जानने के लिए हीरो बंदूक को लेके नीचे उतर के आता है। उसी टाइम उस रास्ते से एक और गाड़ी आती है। बीच सड़क में एक लड़की को अकेले बैठे देख वो कार स्टॉप करते हैं। उसमें से कुछ आदमी और हीरोइन उतरते हैं। उस लड़की ने एक बच्चे को छुपा के रखा है। एक आदमी यहाँ वहाँ देखते हुए उस लड़की के पास जाता है। पास जाके उसे छूते वक्त उसे कोई दूर से शूट कर देता है। वो उसी जगह मर जाता है। वहाँ खड़ी एक गाड़ी के पीछे छुपे लोग उसे शूट कर देते हैं। ये लोग भी जवाब में शूट करने लगते हैं। हीरोइन के साथ आए सभी लड़के मर जाते हैं। फिर वो गैंग बाहर आती है। सिर्फ हीरोइन कार के पीछे छुपी बैठी रहती है। उसे बंदूक दिखा के डराते हैं। तब हीरोइन उनसे बोलती है कि आपको जो चाहिए ले लो, बंदूक गाड़ी जो भी चाहिए ले लो, सिर्फ मुझे बख्श दो, रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो लोग उसकी बात जरा भी नहीं सुनते। ज़ॉम्बी से इतनी मुश्किल से बच पाए हैं, हम एक दूसरे की मदद ना कर पाए वो तो ठीक है, पर क्या एक दूसरे को अटैक करना ठीक है? लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ हीरो सही वक्त पे पहुंच के उन लोगों से झगड़ता है। उस गैंग में सभी लोग मारे जाते हैं। इस फाइट में सिर्फ एक शख्स बहुत तड़प रहा होता है। हीरो उसके पास जाता है। वो हीरो से बोलता है कि मुझसे जो चाहिए ले लो, बंदूक चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन मुझे बचा के ले चलो। उसी टाइम बादल थोड़े डार्क होने लगते हैं। हीरो उसे वहीं छोड़ के निकल जाता है। चारों तरफ इतना झगड़ा होने के बावजूद वो लड़की बच्चे के साथ वैसी पोजीशन में बैठी हुई थी। हीरोइन उसके पास जाके बैठती है। तभी वो हीरोइन को देख के स्माइल करती है। अपने गोद में उठाए उस बच्चे को देखती है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक बच्चा नहीं बल्कि एक टॉय है। यानी उसे समझ आ जाता है कि इस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उस लड़की को वहीं छोड़ के जाने के बजाय हीरोइन उसे भी बुलाती है। इतने में हीरो अपनी कार की ओर जाता है। ये देख के हीरोइन उस लड़की को लेके जल्दी जल्दी हीरो के पास जाकर बोलती है, आप नहीं होते तो मैं मर जाती, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हीरोइन बोलती है कि हम कुछ लोग बड़ी सावधानी से एक पुलिस स्टेशन में रुके हैं। वहाँ कुछ सोल्जर्स, कुछ फैमिलीज और एक फादर बड़ी सावधानी से रह रहे हैं। आप भी हमारे साथ आ जाइए। आज रात सोने के लिए अच्छी जगह और अच्छे खाने की तैयारी हम कर देंगे। हीरो उसकी बात मान जाता है और तीनों उसकी कार में बैठ के निकल जाते हैं। हीरोइन के दिखाए रास्ते पे हीरो बड़ी तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जाता है। उस गैंग के कारनामे के कारण इतना लेट हो गए कि बादल आने की वजह से अंधेरा होने लगता है। हीरोइन के बताए हुए पुलिस स्टेशन की ऑलमोस्ट पास पहुंच गए थे। तब पूरी तरह से सूरज डूब गया होता है। उनकी कार की आवाज सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए आने लगते हैं। अगर गलती से भी गाड़ी रुक गई तो उनकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। हीरो तेजी से गाड़ी को हीरोइन के बताए हुए रास्ते पे घुमा घुमा के चला रहा था। जगह के बहुत पास आते ही हीरोइन वॉकी टॉकी पे बोलती है, हम पास आ गए हैं, गेट खोलिए। ये सुनते ही वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो एक पुलिस स्टेशन होने की वजह से सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा थी। वो वहाँ रुके हुए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को सेफली एक जगह पे भेज देते हैं। हमारे वापस आने तक कोई शोर मत करना बोल के सभी स्ट्रॉन्ग लोग अपने साथ एक एक बंदूक लेके नीचे जाते हैं। वहाँ एक बटन को प्रेस करते ही जहाँ से कार आने वाली होती है वो स्ट्रॉन्ग गेट खुलता है। बाहर बंदूक के साथ अलर्ट मोड पे रहते हैं
हैं सब। कार को रोककर तीनों भाग के आते हैं, वो भी उन लोगों को फॉलो करते हुए पीछे आते हैं। जितना हो सकता है उतना ज़ॉम्बी को शूट करते हुए आते हैं। तीनों के अंदर आते ही सभी गेट के अंदर घुस जाते हैं। लास्ट वाले के अंदर घुसते ही गेट बंद करने का बटन दबाते हैं। गेट धीरे धीरे बंद होता है। हीरो उस गैप से बाहर खड़े एक जाइगेंटिक ज़ॉम्बी को देख के बहुत शॉक होता है। उसे शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गेट बंद हो जाता है। वो जाइगेंटिक ज़ॉम्बी ही इस मूवी का विलन है। वहाँ ठहरे सर्वाइवर्स में से एक बूढ़े इंसान हीरो को देख पूछता है, ये कौन है तुम्हारे साथ? गए हुए बाकी लोग कहाँ हैं? हीरोइन उन्हें वहाँ हुई सारी बात बताती है। हीरो ने ही मुझे बचाया, इसलिए आज वो यहाँ पे सेफ रहे ये प्रॉमिस करके लेकर आई हूँ। उसके बाद चीफ हीरो से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस शहर में क्या काम है तुम्हारा? तो हीरो इसका जवाब में कहता है कि मैं हर शहर में जाके मुझसे जितने ज़ॉम्बी को मारा जा सकता है मैं मारता हूँ। ऐसा करते करते एक दिन ये दुनिया ज़ॉम्बी फ्री हो जाएगी। ये सुन के वहाँ के सभी लोग उससे चिढ़ाते हुए हंसने लगते हैं। लाखों ज़ॉम्बीज हैं, उनको मिटाना इतना आसान काम नहीं है। चीफ और हीरो के बीच एक गर्मा गर्म आर्गुमेंट स्टार्ट होती है। उनको रोकने के लिए हीरोइन जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैंने प्लेन की जगह ढूंढ ली है। ये सुन के सभी की अटेंशन उस पर डाइवर्ट हो जाती है। वो कहाँ है? चीफ पूछते हैं। वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। उस जगह हम पहुँच गए तो इस शहर से निकल सकते हैं। आज रात हमने सर्वाइव कर लिया तो कल हम वहाँ जा सकते हैं। मोबाइल से खींची तस्वीरों को वो चीफ को दिखाती है। उसके बाद चीफ हीरो की ओर मुड़ के कहता है, हीरोइन ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला, लेकिन फिर भी मुझे शक हो रहा है कि तुम सारे वेपन्स को लेने आए हो। हमने बहुत दिनों से किसी ठीक इंसान को यहाँ आते नहीं देखा। हीरोइन की जान बचाने के कारण उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था, इसलिए हम तुम्हें आज रात एक दिन यहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं। उससे सारे वेपन्स लेकर सुबह ही दूंगा बोलते हैं। उनके बेटे से हीरो को लेकर जाने को कहते हैं। सोल्जर्स हीरो को लेकर जाते वक्त रास्ते में एक एक सेल में ज़ॉम्बी से बचे कुचे कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं। वहाँ सोल्जर्स हीरो को बताता है ये सर्वाइवर्स यहाँ कैसे पहुंचे। हीरो भी ये सुनते सुनते चल रहा होता है। इस शहर के ज़ॉम्बी थोड़े अजीब से हैं, कॉकरोच जैसे झुंड में ही आते हैं। वो यहाँ से दूर एक 12 मंजिल की बिल्डिंग में है। उनका एक हेड भी है। अब तक तो सुबह जाके शाम से पहले लौट आते थे, इसलिए हमारा यहाँ रहना ज़ॉम्बी को पता नहीं है। लेकिन आज अंधेरे के बाद आने से उनको ये जगह पता चल गई। लेकिन उनके लीडर ने भी हमारे रहने की जगह को देख लिया है। अब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। बोलते हुए हीरो के रुकने का सेल आता है। उसके अंदर हीरो को भेजकर उस सेल को लॉक कर देता है। हीरो को वहाँ भी हमेशा की तरह उसकी बीवी उसकी ड्रीम्स में आती है। वो सडनली ज़ॉम्बी बनके अपनी आंखें खोलती है और हीरो डर के अपनी नींद से उठ जाता है। पास वाले सेल में हीरोइन बैठी भी होती है। वो हीरो से दिल खोल के अपनी लाइफ में हुए इंसिडेंट शेयर कर रही होती है। फिर हीरोइन हीरो से पूछती है, गेट बंद होने के बाद कुछ सेकंड्स पहले तुम्हारी शक्ल में एक बदलाव सा दिखाई दे रहा था, वो क्या था? हीरो बोलता है, वो मेरा पर्सनल मैटर था, इसके बारे में और कुछ मत पूछना बोल के अपने हाथों को देखता है। तभी उसकी वाइफ का नाम हीरोइन देखती है। क्या ये तुम्हारी बीवी का नाम है? हीरोइन पूछती है। मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, उसका जिम्मेदार ज़ॉम्बी को मैं पकड़ के ही रहूंगा। थोड़ी देर दोनों दिल खोल के बात कर रहे होते हैं। फिर हीरोइन बोलते है कि कल हम प्लेन से एक जगह जाने वाले हैं। वो एक रेगिस्तान के बीच में है। ज़ॉम्बी वहाँ आने की सोचे तो धूप में जल के मर जाएंगे। वो बहुत सेफ जगह है, वहाँ पहुँच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोलते हुए हीरोइन अपने कमरे की ओर चली जाती है। रात में सब लोग अपने अपने रूम में सेफली सो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ सोल्जर्स बिना सोए जागे हुए होते हैं। यहाँ वहाँ बंदूक के साथ प्रोटेक्शन लिए बैठे हुए थे। चीफ के बेटे की आंख कुछ देर के लिए लग जाती है। अचानक उनके देखने पर ये नोट करता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। बाकी के सोल्जर्स को बुलाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। चीफ वहाँ आते हैं। तभी प्रोटेक्शन के लिए बैठे एक सोल्जर्स को अचानक आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है सोच के वो उठ के चेक करने जाता है। तभी अचानक आर्नोल्ड जैसा एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। उसे उठ के काट के मार डालता है। फिर हीरो के लॉकअप की ओर बढ़ता है। वहाँ बैठे सोल्जर्स को भाग के जाके अटैक करता है। हीरो के लॉकअप में होने की वजह से वो उसे कुछ किए बिना वहाँ से निकल जाता है। हीरो एक रॉड की मदद से जेल से बाहर निकलता है। दूसरी ओर सोल्जर आवाज सुन के उस तरफ जाता है। अचानक ज़ॉम्बी उस सोल्जर्स को अटैक करने की कोशिश करता है। ये आवाज सुन के बाकी के सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में एक और सोल्जर ज़ॉम्बी को मार के उस सोल्जर्स को बचाने की कोशिश करता है। एक और ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। सोल्जर के शूट करते ही वो ज़ॉम्बी दूसरी ओर भाग जाता है। उसे चेस करते वक्त वो वहाँ से एस्केप हो जाता है। इतने में सोल्जर सभी लोगों को सेल से निकाल के सेफ्टी के लिए एक ही कमरे में भेज देता है। सभी लोग उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं। उस कमरे को लॉक करने से पहले वो भागा हुआ ज़ॉम्बी वहाँ जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अंदर के सभी लोग ये दृश्य देख रहे होते हैं। तभी हीरो वहाँ टाइम पे पहुँच के उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार डाल के उन लोगों को बचा लेता है। वो हीरो को थैंकफुली देखते हैं। उसके बाद सभी सोल्जर्स उस जगह पहुँच जाते हैं। परेशानी खत्म हुई सोच के जब सभी अपने कमरे की ओर जाते हैं, तब एक सोल्जर के हाथ से खून निकलते हुए दूसरा सोल्जर नोट करता है। सभी सडनली उस सोल्जर से दूर खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए उसे शूट करने का डिसीजन लेते हैं। वो सोल्जर भी ये समझ के वहाँ खड़े अपने बेटे से कहता है कि पापा बाहर जा रहे हैं, आप अंदर चले जाओ। फिर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। चीफ उसे शूट
शूट करके मार डालते हैं। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त बचा है, अब यहाँ नहीं रह सकते, सुबह होते ही डैन रेडी रहना, हम यहाँ से निकल जाएंगे बोल के सोल्जर को अपने अपने कमरों में भेज देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सब निकलने के लिए रेडी होकर ग्राउंड फ्लोर आते हैं। गेट ओपन करने के लिए बटन को प्रेस करते हैं लेकिन गेट ओपन नहीं होता। कुछ नहीं होने पर वो वापस बटन को प्रेस करते हैं लेकिन गेट सिर्फ वाइब्रेट होता है, खुलता नहीं। चीफ बटन को ऑफ करके नेक्स्ट क्या करें सोचते हैं। सीसीटीवी के काम न करने की वजह से क्या हो रहा है कुछ उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर चीफ थोड़ी देर बाद उस दरवाजे से कुछ सोल्जर के साथ बाहर आके चेक करते हैं। तभी उस गेट के सामने खड़ी गाड़ियों को दबा हुआ पाते हैं। रोड पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, डेफिनेटली उस गेट से नहीं निकल पाएंगे सोचते हैं। फिर आके क्या करें सोचते हैं क्योंकि गेट खोले बिना वो कार को निकाल नहीं पाएंगे और अभी रोड भी क्लियर नहीं कर सकते। आज यहाँ रुक के कल निकलने के बारे में सोचें तो ज़ॉम्बी हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या किया जाए डिस्कस कर रहे होते हैं। उनके लीडर को मारकर निकलना ही एक रास्ता है। तब हीरो कहता है अगर उनके लीडर को मार दिया तो उनमें अगला लीडर कौन बनेगा की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे को मार कर ही खुद ही मर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो वो पास वाली 12 मंजिल वाली बिल्डिंग में ही ठहरे हुए हैं। अभी सुबह के टाइम वो सब सो रहे होंगे, सोते वक्त उनके ऊपर बॉम्ब डाल के सभी को एक साथ मार डालते हैं। मैं उन्हें मारने वाला हूँ, कोई साथ आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो मैं अलग भी जाने को तैयार हूँ। मुझे थोड़े बॉम्ब्स और वेपन्स दे दो, ये काफी होगा। वहाँ के सोल्जर को भी हीरो का आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो उससे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चीफ कहते हैं ये बहुत रिस्की है, 12 मंजिल की उस बिल्डिंग में गया कोई भी आज तक वापस नहीं आया, इसके बदले हम बाहर से कोई गाड़ी ढूंढ के लेके आते हैं और उसमें चलते हैं। इस पे एक सोल्जर बोलता है 3 साल हो गए, अब किसी भी कार की बैटरी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फिर भी अगर किसी गाड़ी को ढूंढ के लेके आते हैं तो अंधेरे से पहले उस प्लेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार उनसे लड़के देखते हैं, ऐसा चीफ से बोलता है। चीफ का बेटा भी उसकी बातों से सहमत होता है, अंधेरा होने से पहले हम नहीं पहुंच पाएंगे और उसी वक्त उन्हें जिंदा छोड़ा तो वह आज ही हमें मार डालेंगे, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है बोलता है। चीफ इसका जवाब न दे पाने के कारण आधे मन से ही के प्लान के लिए एग्री कर लेते हैं। सब वेपन्स को लेके तैयार होने लगते हैं। तब हीरोइन चीफ के बेटे से बोलती है क्या हीरो पे विश्वास करना, ये रिस्क लेना, यहाँ रुके मैक्सिमम लोगों की फैमिली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी फैमिली को क्या होगा। मुझे लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो चीफ का बेटा बोलता है कि जब वो आया था तब तुम्ही ने उसे सपोर्ट किया था और अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो, उसने तुम्हारी जान बचाई है, यहाँ के सभी लोगों की जान बचाई है, यहाँ के सोल्जर्स ने अपनी जान दाव पे लगाई तभी उनकी फैमिलीज एटलीस्ट सेफली जी पाएंगी, नहीं तो सबको मिलकर मरना पड़ेगा। साथ ही ये मत भूलना कि तुम ही उसे यहाँ लेके आई थी। फिर वो जाके तैयार होकर अपने पापा से दिल खोल के बात करता है, उन्हें कन्विंस करता है, वो भी कन्विंस हो जाते हैं। फिर सभी रेडी हो जाते हैं, बाहर हीरो वेट कर रहा होता है। अच्छा बीजीएम रेज होता है और 4 लोग हीरो को ज्वाइन करके उस होटल की ओर बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद हीरोइन और कुछ सोल्जर्स मिलकर कार की तलाश में दूसरी ओर निकलते हैं। बचे हुए थोड़े और लोग सीसीटीवी को रिपेयर करने लगते हैं। हीरो और उसके साथी होटल के अंदर घुसते हैं। वहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ती, वहाँ अंधेरा होता है। टॉर्च की मदद से एक एक रूम को चेक करते हैं। तब एक कमरे में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टॉर्च मार के देखने में पता चलता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट के खा रहा होता है। उसे देखते ही उसके ऊपर शूट करके उसे मार देते हैं। फिर वापस उन्हें ढूंढने जाते हैं। तब उस होटल के बेसमेंट में सभी ज़ॉम्बी मिलके सो रहे होते हैं। बिना आवाज किए आराम से बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। तब दोनों तरफ से सीढ़ी में बॉम्ब रखने का प्लान करते हैं। इस तरह आसानी से रख सकते हैं, लेकिन अपोजिट साइड जाके कौन बॉम्ब रखेगा ये कंफ्यूजन आता है। तब एक सोल्जर तैयार हो जाता है और कोई रास्ता न होने के कारण उसके हाथ में बॉम्ब देकर उसे भेजते हैं। वो बिना आवाज के आराम से उनके बीच के गैप में पैर रखते हुए अपनी जान हथेली में रख के अपनी धड़कन सुनते हुए जा रहा था। ये टाइम देख के एक ज़ॉम्बी उसके पैर रखने वाली साइड में पलट के सोता है। डर के वो एकदम फ्रीज होके खड़ा हो जाता है। वो ज़ॉम्बी सोया हुआ है या नहीं ये कंफर्म होने पे वापस दबे पांव चल के अपोजिट साइड पहुंच जाता है। पहुंचने में खुश होकर जब वो मुड़ता है तभी ज़ॉम्बी लीडर उसके पीछे से आकर उसके गले को काट के खाने लगता है। हीरो ज़ॉम्बी लीडर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज सुन के सभी ज़ॉम्बी उठ जाते हैं और सबको भगाने लगते हैं। सब लोग बॉम्ब वहीं छोड़ के भागने लगते हैं। सीढ़ी चढ़ के जाते वक्त कुछ ज़ॉम्बी बॉम्ब के फटने से मर जाते हैं। बाकी के ज़ॉम्बी उनके पीछे आते हैं। बचने के चक्कर में ये लोग एक एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं। हीरो और चीफ का लड़का एक और चले जाते हैं। स्टेप्स के रास्ते ऊपर चढ़ के जा रहे होते हैं और इन्हीं के जैसे बाकी सोल्जर भी एक और सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो भी पीछा करके आ रहे होते हैं। हीरो जहाँ तक हो सके गोली से और बॉम्ब से उन्हें ग्रुप में मारता ही रहता है। एक सोल्जर एक कमरे में अकेले फंस जाता है, जहाँ जितना हो सके वो उन्हें शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी को आता हुआ देखता है, उनके पास आते हैं, वहीं बॉम्ब रखकर उनको उड़ा देता है और खुद भी मर जाता है। ऐसे ही बहुत देर से चल रही फाइट के बाद हीरो और चीफ का लड़का जैसे तैसे करके धूप में छत पे आ जाते हैं। उनके पीछे आए हुए ज़ॉम्बी उनको देखते रहते हैं। वो बाहर नहीं आ पाते हैं। वहाँ पे हेड ज़ॉम्बी ये सब छिपके देख रहा होता है। वहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता, ये सोचकर वो परेशान हो रहे होते हैं कि एक रस्सी होती तो आराम से नीचे उतर जाते, लेकिन रस्सी जिस सोल्जर के पास होती है वो वहाँ नहीं मिल रहा होता है, इसलिए उसे वॉकी टॉकी में बुलाकर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर
फिर दोनों सोचते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है। हीरो एक जगह धूप में खड़े होकर ज़ॉम्बी को ये बोलकर डाइवर्ट करता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझ पे यहाँ आके हमला करो। इस गैप में चीफ का लड़का दूसरी तरफ खिड़की को खोलकर अंदर फर्स्ट फ्लोर में जाता है। वहाँ पे ढूंढते वक्त एक कमरे में उसके साथ आया हुआ सोल्जर मरा हुआ मिलता है। उसके पास रस्सी होती है, उससे धीरे से निकालते हुए वो जाग जाता है और चीफ के लड़के पर ज़ॉम्बी की तरह घेर के अटैक करता है। सही समय पे हीरो वहाँ पहुँच के ज़ॉम्बी को शूट करके चीफ के लड़के को बचाता है। रस्सी को लेकर दोनों सीढ़ी पे चढ़कर फिर से छत पे जाते हैं। सूरज के अस्त होने में भी अभी थोड़ा और समय बाकी होता है। जल्दी ही रस्सी को लेकर बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी चीफ के लड़के के हाथ में ज़ॉम्बी के काटने से खून निकलता है। वो ये नोट करता है, बहुत भावुक होकर बात करने लगता है और धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा होता है। ज़ॉम्बी जैसे बदलते ही अगले पल में हीरो उसको गोली मार देता है। लोग बाहर अगर कोई गाड़ी आए तो उसमें बैठकर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। हीरोइन इंजन और ऑयल बैटरी लेकर ये चेक कर रही होती है कि कार वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तभी उसको एक कार वर्किंग कंडीशन में मिलती है। कार के अंदर ऑयल बदल के अपने चीफ को वॉकी टॉकी के जरिए इन्फॉर्म करती है। कार को स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ी कर देती है। उसके पहुंचने के बाद एक और सोल्जर कार के साथ आता है। ये दो कार इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं होगी सोचते हुए देखते हैं कि यहाँ पर एक और सोल्जर बहुत बड़ी बस लेकर आता है। उसे देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। सब लोग तैयार होकर बाहर वेट कर रहे होते हैं। कैमरे को ठीक करने वाले लोग भी बाहर आके वेट करते हैं। यहाँ हीरो रोप बांध के होटल के ऊपर से नीचे उतरते वक्त सूरज छिप जाता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगते हैं। हीरो तेजी से भागने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए जाते हैं। ऊपर से चीफ ये देखकर नीचे खड़े लोगों को अलर्ट करके अंदर जाने को कहता है। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। हीरो तेजी से भागता हुआ आता है। चीफ ऊपर से कुछ ज़ॉम्बी को शूट करके मारते हैं, लेकिन वो तेजी से भागते हुए आते हैं। सब लोग अंदर घुस के स्टेप्स चढ़ रहे होते हैं। वो लड़की जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती, हीरोइन उसे लेके अंदर जाती है। स्टेप्स को जल्दी जल्दी चढ़ के अंदर जा रहे होते हैं। हीरोइन भी अंदर आके उन्हें ज्वाइन कर लेती है। तब उस मानसिक रूप से बीमार लड़की के हाथ से वो टॉय नीचे गिर जाता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी स्टेप चढ़ने लगते हैं और कोई रास्ता न होने से हीरोइन उस लड़की को जबरदस्ती ऊपर खींच लेती है। टॉप फ्लोर पहुंच के डोर बंद कर लेते हैं। तब चीफ टेरेस से नीचे आता है और हीरो से कहता है, तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तुम्हारी बात मान के ही हम लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं। दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तब हीरोइन कहती है, ये झगड़ने का टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्या करें ये सोचो। उस ज़ॉम्बी लीडर को 3 बार शूट किया, लेकिन वो मरा ही नहीं। वो साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, बहुत अलग है। सीसीटीवी के थ्रू ज़ॉम्बी कहाँ है देखते हैं। वो सभी जगह घूम रहे हैं। उसमें देखने में पता चलता है कि कार लेके आने वाला कार के पीछे ही छुपा हुआ दिखता है। सभी ज़ॉम्बीज के पुलिस स्टेशन में घुसते ही वो कार लेकर वहाँ से बच के निकलता है। कार की आवाज सुन के अंदर आए ज़ॉम्बी वापस बाहर जाके उसकी कार को चेस करते हुए जाते हैं। ये सीसीटीवी से देख के हीरो को एक आइडिया आता है। वो थोड़ी देर में वापस आएंगे, तब तक वो अपना आइडिया एक्सप्लेन करता है। आइडिया के अनुसार सब तैयार हो जाते हैं। कार से एस्केप होने वाले एक छोटी सी सड़क से गुजरते वक्त रोड ब्लॉक को देख के गाड़ी रिवर्स में लेने की कोशिश करता है, लेकिन कार रिवर्स लेते वक्त अटक जाती है। तब तक दोनों तरफ से ज़ॉम्बी उसकी ओर आ रहे होते हैं। अब बच ही नहीं सकता सोच के वो अपने आप को ही गोली मार के कार के अंदर ही मर जाता है। उसके वापस आने से पहले पुलिस स्टेशन में सभी तैयार रहते हैं। हीरो दरवाजे के पास बंदूक के साथ बैठा हुआ होता है। बाकी के सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन में बैठे हुए होते हैं। तब हीरोइन हीरो से पूछती है, क्या तुम्हारे और इस लीडर के बीच में कुछ है क्या? तब हीरो उससे एक सच्चाई बोलता है कि उसकी बीवी की हालत का जिम्मेदार वो लीडर ज़ॉम्बी है। उससे बदला लिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर में लीडर ज़ॉम्बी के साथ कुछ और ज़ॉम्बी गेट के बाहर आके खड़े होते हैं। वो बाकी के ज़ॉम्बीज को अंदर भेजता है। सभी ज़ॉम्बीज तेजी से अंदर की ओर बढ़ते हुए दरवाजे को तोड़ फोड़ के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आते वक्त हीरो उन पे बॉम्ब डाल के उन्हें मार डालता है। स्टेप्स को चढ़ के ऊपर जाता है और धीरे धीरे टॉप फ्लोर रीच कर जाता है। हीरो के पास बॉम्ब खत्म हो गए होते हैं। वहाँ एक हस्बैंड और वाइफ मिलके उससे झगड़ रहे होते हैं। तभी अचानक उस वाइफ को ज़ॉम्बी पकड़ के अटैक करने लगता है। उससे हैंडल नहीं होता ज़ॉम्बी के दोनों तरफ से आना। उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। पता चलते ही वो गोली चलाना छोड़ ज़ॉम्बी के वश में आकर मर जाता है। चीफ भी उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ये भी हैंडल नहीं होता और वो भी मर जाते हैं। फिर हीरो के टॉप फ्लोर में होते वक्त वो ज़ॉम्बी लीडर उसे ढूंढते हुए आता है। उसके और हीरो के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। हीरो को घुमा घुमा के मारता है। हीरो ज़ॉम्बी को कुछ नहीं कर पाने की वजह से तड़प रहा होता है। उसके पास एक सीढ़ी को नोट करता है। जल्दी जल्दी उस पर चढ़ता है। वो भी उसे भागते हुए पीछा करता है। बहुत मुश्किल से उस स्टेप्स के एंड पे दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़ के देखता है, विलन ज़ॉम्बी तेजी से उसके पास आता है। वो उस पे अटैक करते वक्त हीरो दरवाजा खोल देता है। वो उछल के टेरेस पे गिर जाता है। धूप उस पे लगना शुरू हो जाती है। ये सहे बिना यहाँ वहाँ मुड़ के फाइनली राख बनकर मर जाता है। सभी ज़ॉम्बीज के मरने की खुशी में टेरेस से झांक के नीचे खड़ी बस को देखता है। उसमें से सभी लोग बहुत सेफली नीचे उतरते हैं। ज़ॉम्बी की कार को फॉलो करते गैप में हीरो अपने आइडिया से सभी को सेफली बस के अंदर छुपा के एक दो सोल्जर के साथ अंदर इंतजार करता है। सभी सेफ हैं करके सोच के आराम से रहते हैं। हीरो आराम से नीचे उतर के आता है। सभी निकलने के लिए तैयार होते हैं। तब हीरो अपनी कार की ओर जाता है। हीरोइन उसके पास जाकर कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम सब सेफली रहेंगे। तुमने अपने दुश्मन को तो मार लिया है, अब हमारे साथ आ जाओ। तब हीरो बोलता है, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। सभी ज़ॉम्बीज को मिटाऊंगा
बताऊंगा बोल के कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलता है। वो सब बस को लेके प्लेन की जगह की ओर निकलते हैं। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। यूजुअली ज़ॉम्बी वाली मूवीज में मामूली सी स्टोरी रख के हॉरर को बढ़ा देते हैं, बट अच्छी स्टोरी वाली एक दो ज़ॉम्बी मूवीज ही हैं। ऐसे ही सुपर मूवी स्क्रीन में रिकमेंड करता हूँ, देख के कहानी और ट्विस्ट कैसा है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारे चैनल में किस जॉनरे की मूवी देखना चाहोगे कमेंट में बताना। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।